हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ्रॉड जो आजकल चल रहे हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग फ्रॉड्स, और एक केस स्टडी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रिसेंटली हुई है और इसमें जो पाया गया है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है, इससे बचने के लिए आपको करना क्या है। और हाँ, जो मेरा चैनल है इस पर जो आपको थाईलैंड की जो वैकेंसी है या जो वीडियो है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे बचना है फ्रॉड से। ये चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना उन दोस्तों के साथ जिनको कि इस तरह की जानकारी की ज़रूरत हो। ठीक है, या जो भी बाहर जाना चाहते हैं उन सबको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। आपको बहुत से लोगों को पता भी है, कईयों को नहीं भी पता है, उनको बता देता हूँ। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। कई बार ये होता है कि कोई एजेंट अगर मुझे अप्रोच करता है कि आप ये वैकेंसी अपने चैनल पर डालिए और आपके थ्रू जो एजेंट्स आएंगे, जो कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं बाहर, आप उनका डाटा हमें फॉरवर्ड कीजिए। तो इस तरह की वैकेंसीज़ मैं आप लोगों के लिए ले आता हूँ। या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जॉब वैकेंसीज़ की जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, चाहे आप फेसबुक पर ले लो, इंस्टाग्राम पर ले लो या फिर गूगल पर ले लो। ठीक है, कुछ ऐसी जॉब वैकेंसीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि थाईलैंड की है। यहाँ पर एक पर्सन जो कि एचआर हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझे ये बोला था कि उनके पास वैकेंसी है। ठीक है, वो उस जॉब के लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो उसमें बस आपको देखो, मैं फॉर श्योर मैं वहाँ पे ना तो अभी तक विज़िट किया हूँ, ना ही मैं उन्हें पर्सनली मिला हूँ। लेकिन बात करने से आप सिर्फ ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई बंदा जेन्युइन है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी आप अगर जो आपको शो किए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो। कई बार क्या होता है, आजकल आपको पता है बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट में जो कि कट कॉपी पेस्ट करके कुछ भी हो जाता है आजकल। ठीक है, ओरिजिनल भी आपको लगेगा ओरिजिनल, लेकिन होगा नहीं, वो सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया या कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो उस वाली में आपको अपने रिस्क में अप्लाई करना है। अगर आप जाना चाहते हो, मैं आपको सिर्फ ये है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट लेके आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है वो फॉरवर्ड कर सकता हूँ एचआर तक, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब उसके बाद ये आपका खुद का रिस्क होगा या फिर आपकी खुद की मर्जी होगी कि आपको जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा अब बताता हूँ कि जो केस स्टडी हुई है उसमें ये पता चला कि जो एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें, देखो सबसे ज़्यादा अगर फ्रॉड के केसेस जो आते हैं, अगर बड़े अमाउंट में लें तो यूरोपियन कंट्रीज़ के आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से एजेंट जो होते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड खेलते हैं आप लोगों के साथ। क्योंकि अभी के टाइम पे जो जेन्युइन एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वो कम हैं, और जो ऐसी एजेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खुल गई हैं। ठीक है, बेरोज़गारी बहुत है, तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो स्कैम करते हैं। तो ये लोगों का क्या होता है, आपको देखो कई लोग भोले भाले होते हैं जो कि भरोसा कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो क्या होता है, ये लोग आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे और ये आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं देते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं या जो जेन्युइन काम कर रहे हैं वो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपने अप्लाई किया है एप्लीकेशन नंबर तक प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उसको ट्रैक कर सको कि आपका प्रोसेस कहाँ पहुँचा है, क्या है। ठीक है, लेकिन जो ये एजेंसीज होती हैं ये आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती हैं, आपसे एडवांस ले लेती हैं ताकि आप बाद में मुकरो ना। ठीक है, अब अगर काम हो जाता है तो ये एजेंसीज आपसे पैसा डबल चार्ज करती हैं, ये तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कमीशन सबका होता है इसमें। ठीक है, दूसरा अगर नहीं होता है तो ये लोग आपको प्रोसेसिंग फ़ी काट के देते हैं, जो कि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये इनके तरफ से डिसाइडेड होता है। अब आपको करना क्या है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो जेन्युइन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक लिस्ट होती है, आरए लिस्ट कह सकते हो आप, रजिस्टर्ड एजेंट लिस्ट होती है, गवर्नमेंट इसको रिलीज़ करती है, आप इसको देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारे जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है उनके मिल जाएंगे। अगर नहीं भी हैं या अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी से, तो आप पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को ज़रूर चेक कर लें, वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। सिर्फ आप उसके बोलने से, क्योंकि जब भी फ्रॉड हुआ है
मोस्टली जो केसेस रहे हैं उनमें यही होता है कि बंदा जेन्युइनली आपके साथ बात करेगा, जेन्युइन आपको दिखेगा, लेकिन बाद में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया जाता है एजेंटों से, तो ऐसा भी होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। अभी देखो आपको इससे बचने के लिए करना क्या है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, पहले तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड से अप्लाई करो, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। दूसरा, या जो बड़ी एजेंसीज है जिनका नाम है, वो भले ही आपसे सर्विस चार्ज ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन फ्रॉड नहीं करेंगे। इन केस आप किसी दूसरे एजेंट से कर रहे हो अप्लाई, तो आप उनसे पूरा प्रूफ लो कि आप किसके पास अप्लाई कर रहे हो, आप जिसको पैसे दे रहे हो उसकी स्लिप आपके पास हो, या कुछ भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने अप्लाई किया है। पहली बात तो आप आगे वाले बंदे के बारे में पूरी डिटेल लीजिए कि वो एजेंसी है या नहीं, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इन बातों का आपका ध्यान रखना है। और दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैम इस टाइम पे हो रहे हैं, वो है मलेशिया और सिंगापुर। ठीक है, तो मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया में आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेजा जाता है। वहाँ पर आपके साथ क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और गर्ल्स की कंडीशन, आप अगर आप कई सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कि आप लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश की है कि मलेशिया में आप टूरिस्ट वीज़ा पर ना जाएं, क्योंकि आपके साथ स्कैम हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देते हैं, आप वहाँ पर जाते हो, आपको एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाता है। कई बार ये होता है कि आप वहाँ पर जाते तो हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती है। ऐसा ही केस है। और गर्ल्स का तो वहाँ पे बुरा हाल है। मलेशिया में आपको अगर बात करूँ तो बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरा जो कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में कई लोगों को ये कह के भेज दिया जाता है स्टूडेंट वीज़ा पे कि आपको जॉब मिल जाएगी, जबकि ये सही नहीं है। आप कुछ कमेंट्स भी देख सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, कई यूट्यूबर हैं जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं जिन्होंने कि अभी तक कई बार बताया है कि ऐसा नहीं होता है। कई जो स्टूडेंट हैं यहाँ से जाते हैं इस होप में कि वो स्टडी के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जॉब वहाँ पर आपको खुद से ढूंढनी होती है, और जो कि बहुत आसान नहीं होता है। पहले तो ये इलीगल है। आप जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो और वहाँ पे काम करना चाहते हो, ये इलीगल होता है। टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, वो भी इलीगल होता है। और एक बात क्लियर कर दूं कि टूरिस्ट वीज़ा सिंगापुर में कन्वर्ट नहीं होता है वर्क परमिट में। इसके लिए आपको वापस आना ही होगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई एजेंट ये बोलता है कि आपका टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सरासर झूठ है और ये स्कैम हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो ये हैं बातें जो आपको ध्यान में रखनी है सिंगापुर से रिलेटेड। कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई आपको वैकेंसीज़ भी बता रहा है तो ठीक है, वैकेंसीज़ आपने देख ली, लेकिन आप उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि आजकल बहुत से मशरूम यूट्यूबर कह सकते हो। मशरूम यूट्यूबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत से नए नए यूट्यूबर हैं जो कि अभी इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, या जिन्होंने अभी स्टार्ट की है वीडियोज़ बनाना। ठीक है, आप उनके फंसाने में ना आ जाए, आप फंसे ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप पूरी जो है सिक्योरिटी, पूरी गारंटी के साथ ही अप्लाई करना। ऐसा ना हो कि आपके साथ कल को कोई फ्रॉड हो जाए। इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताना, जो कि हमारी फैमिली है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।